हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूं आप सबके लिए आज लेकर के बाबू प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ये जो तीन विधि है बाबू, वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इससे क्या करते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालते हैं। इससे पिछला वीडियो में हमने आप सबको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। और भी कोई अधिक जानकारी आपको चाहिए तो नीचे मेरा टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, फेसबुक लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि क्या है, तो इस विधि से हम लोग निकालते हैं हल। और आपको मालूम होना चाहिए, ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि इससे मिलता है 5 नंबर। प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करना होगा सवाल तो मिलेगा 5 नंबर, और समांतर श्रेणी में विलोपन विधि काम करता है तो वहां पे मिलता है आपको 2 नंबर, और वज्र गुणन विधि से अगर कोई सवाल हल करते हैं तो वहां पे मिलता है आपको 5 नंबर। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों विधि हम लोग आज सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे, देसी गुरुजी के साथ सीखेंगे, वादा है झक्कास सिखाएंगे, आपको जबरदस्त तरीका से सिखाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहला हम लोग सवाल की तरफ। और पहला सवाल हम लोग का है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सवाल आपके एग्जाम में इसी तरीका से दिया रहेगा। हमने एक छोटा सा सवाल लिया है समझाने के लिए, आपको इसमें 2-4 दिया रहेगा संख्या के रूप में, घबराने का नहीं है। आपको बनाएंगे कैसे देखिए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे ये जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको इक्वेशन 1 मानना पड़ेगा और इसको इक्वेशन 2 मानना पड़ेगा। ये सवाल इसे दिया रहेगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सबसे पहले आपको लिख देना पड़ेगा। अब आप जिसको चाहते हैं उसको उठा लीजिए, जिसको चाहते हैं उसको उठा लीजिए, बस आपको इतना याद रखना है। मान लीजिए हम समीकरण 1 को उठाते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखने के बाद जो समीकरण दिया हुआ है x + y बराबर दिया हुआ है 14, ये लिख देंगे चुकी लगा करके, और या लिख के लिख देंगे x बराबर 14 - y, यानी ये y जो प्लस में था इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा -y। इसको आपको बना लेना है समीकरण 3। पहला स्टेप हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। पहले स्टेप में आपको क्या करना है तो पहले दोनों को समीकरण 1 और 2 मान लीजिए और तब लिखिए समीकरण 1 से। और 1 से लिखने का मतलब ये हुआ कि इस साइड में जो x + y बराबर 14 है, छुच्छे एगो x रहना चाहिए, बाकी सब को उठा के साइड रख देना है। मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आपके पास 3x + 4y बराबर 14 दिया रहता तो आप क्या करते, तो आप ऐसे लिखते कि 3x बराबर 14 घटे 4y, और उसके बाद लिखते या x बराबर 14 - 4y बट्टा में चला जाता है ये 3। समझ में आया आपको बात। तो अगर कोई भी यहाँ पे दिया रहेगा समीकरण तो उसमें छुच्छे एक साइड खाली आपको क्या कर देना है, x कर देना है, बाकी सब को उठा के साइड ले आना है। ये क्या बन जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात, समीकरण क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है देखिए मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे जो लिया था वो लिया था समीकरण 1, तो किसको छोड़ दिया था, तो समीकरण 2 को छोड़ दिए थे सर जी। तो जिसको छोड़ दिए थे ना उसमें इस 3 वाले मान को रख देना है, यानी समीकरण 3 के मान को, समीकरण 3 के मान को अब जिसमें किसमें रखना है देखिए, 1 लिए थे पहले, 1 से बना 3, तो बीच में कौन छूट गया, 2, तो समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए जिस समीकरण में भी रखेंगे आपको याद रखना है, जिस समीकरण में भी रखेंगे आपको इस बात को याद रखना है कि जिस भी समीकरण में रखेंगे हम लोग उस समीकरण में क्या कर देंगे कि जिसमें रखेंगे पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। अब जिसमें रखेंगे उसमें उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में रखने पर इसका समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर 4, तो लिखिएगा चूंकि x - y बराबर में 4,
ठीक है। x माइनस वाई बराबर में क्या लिख दीजिए 4। अब आपको क्या करना है, x माइनस वाई बराबर लिख दिए 4। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है कि इस x के जगह पर जो मान आया था 14 माइनस वाई, उसको यहाँ पे रख देना है। यानी इस x के जगह पर ये जो मान आया था हम लोगों को, यहाँ पे इस मान को हम लोगों ने क्या किया तो रख दिया। कहाँ पर, x की जगह पर। x का मान जितना आया था उसको x की जगह पर हमने रख दिया। उसके बाद इसमें बचा क्या, तो माइनस y, तो y बराबर में बराबर 4 है तो 4। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, y मिलके बन गया 2 गो भाई, यानी माइनस वाई क्या गो y, तो 2 गो y। और ये 4 है तो 4, और 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -14। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, -2y बराबर, देखिए 4 में से जो 14 घटेगा तो माइनस का 10 होगा, क्योंकि 14 बड़ा है और 4 छोटा है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे y बराबर 10/2, काट देंगे तो y का मान आ जाएगा 5। y का मान कितना आ गया 5। अब क्या करना है, जो मान आया है इसको आप जिसमें मन करे, 1 में मन करे, 2 में मन करे, जिसमें मन करे उसमें इसको रख दीजिएगा। सबसे अच्छा रहता है, पहले हमने क्या निकाला मैं आपको दिखा दिया। पहले हमने लिया समीकरण 1, उस 1 से हमने x का मान निकाला, इस x के मान को हमने समीकरण 2 में डाला, समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में, यानी इस x के मान को इस 2 में, यहाँ पे इस x के जगह यहाँ हमने डाल दिया। यहाँ पर x के जगह जब हमें डाले तो हमको किसका मान निकल गया, y का। अब क्या करेंगे, देखिए y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, जिसमें मन हो उसमें रख सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो कहें उसी में रखिए, जिसमें मन है उसमें आप इसको रख सकते हैं y को। तो समीकरण 3 हम लोग का पहले से दिया हुआ है, चूँकि x बराबर दिया हुआ है 14 माइनस y, तो y की जगह पर आपको क्या रख देना है 5। y की जगह पर 5 रख देने से हमको 14 में से 5 घटाइए तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 आ गया, तो यहाँ पे x दीजिएगा, इसीलिए x दीजिएगा। ठीक है। तो हमको x का मान कितना आ गया 9। जो भी मान आया रहेगा उसको एग्ज़ाम में आप लोग याद रखिएगा, जो भी मान आया रहेगा उसको जो है बॉक्स बना के दिखा दीजिएगा, जिससे कि टीचर को पता चले कि आपका ये मान आया है। अब आपको क्या लिखना है, अतः, लास्ट में आपको लिख देना है अतः x बराबर 5 तथा x बराबर 9 तथा y बराबर 5। ये कर देने से आपका क्या होगा, तो प्रतिस्थापन विधि में आपको 5 नंबर जरूर दे देगा। जैसे जैसे हम बताए हैं इसी तरीका से आपको सवाल बनाना है। अगर मेरी बात को आप समझ लिए होंगे तो ज़रूर है कि आप इसको दोबारा देखिएगा, जिससे कि आपको और भी अच्छे से ये सवाल आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि तो हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए हमने बताया कि एक ही वीडियो में तीनों ट्रिक हम आपको सिखा देंगे। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अगर मान लीजिए 2x, यहाँ मान लीजिए 4x, तो आपको करना क्या रहता है, या तो x को नहीं तो y को आपको एक समान करना रहता है। क्या करना रहता है, एक समान। तो एक समान कैसे करते हैं, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो 2 को अगर हम 4 से गुना कर दें तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 4 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, यानी 4 दूनी 8 ये भी बन गया, और 2 चौके 8 ये भी बन गया। इसी को कहते हैं एक समान करना। क्या कहते हैं, एक समान करना। समझ में आ गया बात। अब आपको क्या करना है, इस सवाल को कैसे बनाना है आइए हम बताते हैं। पहले तो आपको एक समान करना हम सिखा दिए, अब इसका जो दूसरा स्टेप है वो हम आपको सिखाते हैं, अच्छे से सीखिएगा। ठीक है।
अच्छे से सीखिए। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिएगा समीकरण 1, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हर सवाल में लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, हमने बोला कि किसी एक को एक समान बनाना है, तो यानी 2 को 8 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 गुने 4। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 गुने 4। इसका मतलब हो गया कि 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह देंगे। किसका देंगे? घटाव का चिन्ह। उसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण 2। समीकरण 2 गुनी। अब आप बताइए कि इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। यानी इसको हम कितना से गुना कर देंगे? 2 से। अब आप समझ रहे होंगे, अब आप समझ लिए होंगे कि क्या हमने बताया जी। हमने क्या किया, तो इसको भी 8 बना दिया, इसको भी 8 बना दिया, यानी पहले वाले को भी 8 बना दिया और दूसरे वाले को भी हमने 8 बना दिया। ये बनाने के बाद क्या होता है, देखिए बनाने के बाद क्या होगा कि 4 को 2 से गुना होगा। 4 को 2 से गुना होगा तो 4 दूनी हो जाएगा 8। 4 को y से गुना होगा तो हो जाएगा 4y। 4 को 7 से गुना होगा तो 4 सत्ती हो जाएगा 28। अब देखिए क्या होगा, समीकरण 2 को 2 से गुना करना है, यानी 2 को 4 से गुना होगा तो हो जाएगा 8। 2 को 3 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 6 और 2 को 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 2। अब हमको इसको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, कट गया। अगर माइनस रहे तो क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस पोस्ट में अगर हम घटाते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो अगर माइनस रहे और प्लस लिखा रहे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। इसीलिए माइनस को बदल देते हैं प्लस में और प्लस को बदल देते हैं माइनस में। आई बात समझ में? अब हम लोग इसको तो समझ गए, ये सब सामान्य बात है जो सभी बच्चे को आता है। अब क्या करेंगे, देखिए 4 में 6 जुड़ गया तो हो गया, 4 में 6 जुड़ने के बाद कितना हो गया बाबू रे? 10, क्योंकि ये प्लस हो गया। ये भी माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो अगर हम लोग 28 में अब 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। अब यहाँ पे लिखेंगे या y बराबर 30, और ये जो पीछे में 10 था ये नीचे में जाएगा, तो काटेंगे तो कितना आएगा? y का मान हम लोग का आ गया 10 तिया 30, यानी y का मान हम लोग को 3 आ गया। अब क्या करना है, इस मान को जिस समीकरण में रखने का मन हो, 3 में रखने का मन हो, 1 में रखने का मन हो, 2 में रखने का मन हो, उसमें आपको रख देना है। अब लिखना है y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ये आपको लिख देना है। और जिसमें रखेंगे पहले इसको लिखेंगे चुकी लगा के। अब क्या है? 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 7। पहला नंबर समीकरण में रखेंगे, जिस समीकरण में रखेंगे उसको यहाँ पे पहले लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर जी आ रही है। जिस समीकरण में रखेंगे, जिस भी समीकरण में उसको रखेंगे उसको पहले लिखेंगे। तो 1 में रखेंगे y के मान को, तो पहले 1 नंबर वाला समीकरण यहाँ पे लिख दिए। अब कहता है 2x है तो 2x, अब y की जगह हमको कितना आया है यहाँ पे 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बराबर में 7। अब क्या करेंगे कि 7 में 3 जोड़ देंगे, 7 में 3 जोड़ देंगे, सॉरी ये प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। 7 था, ये प्लस में 3 था, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 3 हो जाएगा। तो अब क्या कर देंगे, x बराबर 7 में से 3 गया तो 4, और ये पीछे में 2 रहेगा तो नीचे में आएगा, काट देंगे तो x का मान आ गया 2। इस तरीका से आपने देखा कि हमारा जो है 2 मान आया, एक आया 3 और एक आया 2। तो अब अंत में लिख देंगे अतः x बराबर, ये लिखना नहीं भूलिएगा, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर ऐसे करके 7।
ऐसे करके, सॉरी 3, y बराबर 3, आपको ऐसे करके लिख देना है। आपने देखा कि कितना आसान है, ये विलोपन विधि भी कितना आसान है, आपको मैंने दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? जी सर। अब इसके बाद जो हम लोग का तीसरा है बाबू, वो है वज्र गुणन विधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखिए वज्र गुणन विधि का जो नियम होता है, इसमें क्या होता है, इस वाले को कहते हैं A1, इस वाले को कहते हैं A2, B1 B2, C1 C2, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे मन हो वैसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले यहाँ A1 का मतलब हो गया 3, कॉमा B1 का मतलब हो गया 2, ठीक है। और यहाँ पे C1 का मतलब हो गया 11। क्या हो गया बाबू रे? 11, ठीक है। C1 का मतलब क्या हो गया? 11। उसके बाद A2 का मतलब हो गया 2, B2 का मतलब हो गया 3, और C2 का मतलब यहाँ पे कितना दिया है? 4, तो 4, ठीक है। कोई दिक्कत? जी नहीं सर जी। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये बहुत ही बड़ा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ लिखना पड़ता है वज्र गुणन विधि से। आपको सवाल में लिखना पड़ेगा वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, ऐसे लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद आपको लिखना है चूंकि x बट्टा, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको B1 को C2 से गुना करना है, B1 को C2 से, यानी कि एगो को झांपिए, पहले एगो को झांप देना है। तो कौन बच रहा है? B1 B2 C1 C2, पहलुका को झांप दीजिए, आराम से झांप दीजिए, मन में झांप दीजिए। तो B1 B2 C1 C2, तो कोना कोनी गुना होगा, यानी B1 को C2 से और B2 को C1 से, ठीक है ना? आई बात समझ में? B1 को C2 से, आप याद रखना है इस बात को, नहीं याद रखिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। B1 को C2 से और C1 को B2 से, यानी कि आपको कोना कोनी गुना करना। इसको पहले ढक दीजिए, कौन बचा? B1 B2 C1 C2, अब कोना कोनी गुना करना है, यानी B1 को C2 से, B2 को C1 से, B2 को C1 से। इसके बाद यहाँ लिखना है बराबर, और फिर लिखना है y। अब इसमें देखिए क्या लिखना पड़ेगा, अब इसको ढके थे, अब इसको ढकिए, बीच वाले को समझिए, बीच वाला नहीं है तो कौन है? A1 C1 A2 C2, तब C1 को गुना करिए A2 से, माइनस, देखिए इसको ढक देना है, बीच वाले को ढकिए, ढक दिए, तो ढकने के बाद क्या बचा? C1 को गुना करिए A2 से, और C2 को गुना करिए A1 से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर समीकरण के इस तरफ दिया रहेगा मान अचर पद, तो यहाँ पर छुच्छे -1 लिखेंगे। लेकिन अगर यही वाला इस तरफ दिया रहता, 11 इस तरफ दिया रहता, तो वहाँ पे हम लोग छुच्छे 1 लिखते। लेकिन यहाँ 11 इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अपने मन से आप लिखिएगा -1 बट्टा। अब मैं आपको बारी बारी से बता दिया हूँ कि पहले इसको ढकना है, इसके बाद इस दोनों का कोना कोनी गुना करना है, फिर इसको ढके, बीच वाले को ढके, तो अगला और कतका को गुना किए। अब कतका को ढकेंगे, देखिए पहले अगला को ढके, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पहले अगला को ढके तो बिचला कतका का गुना हुआ, फिर बिचला को ढके तो अगला और कतका का गुना हुआ। अब कतका को ढकेंगे तो अगला बिचला का गुना होगा, तो A1 गुने B2 क्या होगा? A1 गुने B2। उसके बाद इसको ढक रहे हैं, कतका को ढक रहे हैं, तो A1 गुने B2, A2 गुने B1 घटे A2 गुने B1। अब आपको क्या करना है, अब इस पे आपको मान बैठाना है। x लिख दीजिए यहाँ पे, अब खोजिए B1 कितना दिया हुआ है? 2। C2 कितना दिया हुआ है? देखिए 4। B2 कितना दिया हुआ? देखिए 3। C1 कितना दिया हुआ? देखिए 11। y है तो y। C1 कितना दिया हुआ? देखिए 11। A2 कितना दिया? देखिए 2। खोज के आराम से लिख लेना है। C2 कितना दिया हुआ? देखिए 4।
A1 कितना दिया देखिए 3। अब देखिए A1 कितना दिया हुआ देखिए 3, खोजिए खोजिए, इसमें लिखा हुआ। B2 कितना दिया हुआ देखिए 3। उसके बाद A2 कितना दिया हुआ देखिए 2। B1 कितना दिया हुआ देखिए 2। हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, 4 दूनी हो गया 8, 11 तिया हो गया 33। Y तो Y, 11 दूनी हो गया 22, 4 तिया हो गया 12, 3 तिया हो गया 9, 2 दूनी हो गया 4। ठीक है, यहाँ सॉरी -8। अब क्या करेंगे, तो इसको अब और शॉर्ट करेंगे। देखिए x बट्टा 8 में से 33 गया तो 3 इधर चला गया, मैंने 25, 8 33 होता है, यानी -25 बच रहा है। कितना? -25। इधर देखिए 22 में से 12 गया तो 22 में से 2 गया तो हो गया 20, और 20 में से 10 गया तो कितना बच गया 10। अब देखिए इधर देखिए 9 में से 4 गया तो कितना बच गया 5। अब आपको देखिए सरल करते करते इतना इजी हो गया। अब आपको क्या करना है, लिखना है चूंकि x बट्टा -25 बराबर, आपको ये वाला मान लिखना है -1 बट्टा 5, या यहाँ पे याद दीजिएगा कोना कोनी गुना करिएगा। 5 को x से तो 5x, अब माइनस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब 25 से कैन 25। ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा x बराबर 25 को, यहाँ पे पीछे में 5 है तो नीचे में देंगे, काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 5। आ गया ना x का मान 5। अब यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, एक लाइन खींच दीजिएगा। अब उसके बाद लिखिएगा चूंकि y बट्टा 10 बराबर -1 बट्टा 5, या लिखिएगा 10 को 1 से गुना, 5 को y से गुना करेंगे तो 5y, 10 को 1 से गुना करेंगे तो -10, या y बराबर -10 बट्टा में 5, काट देंगे तो इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा -2। अब जो भी मान आया इसको नीचे में आराम से लिख दीजिएगा। आता है x बराबर इतना, x बराबर इतना और y बराबर इतना, आपको लिख देना है। तो आपने इसको क्या समझा, ये पूरी तरीके से झाँप तो विधि है, यानी पहले अगला को झाँपना है, फिर बिचला को झाँपना है, फिर कतका को झाँपना है। एगो को झाँपेंगे तो 2 गो बचेगा। देखिए अगला को झाँपे थे तो 2 गो बचा तो कोना कोनी गुना करना है, यानी इसको इससे और लिख देना है। फिर बिचला को झाँपेंगे तो अगला और कतका का गुना होगा, अगला कतका का गुना होगा, बीच में घटाव दे देंगे। फिर कतका को झाँपेंगे तो कोना कोनी गुना होगा, यानी इसको इससे गुना होगा, बीच में खाली घटाव देना है। और इस तरीका से आपको आराम से बन जाएगा। इस विधि के द्वारा आपको 5 नंबर मिलता है बिहार बोर्ड। तो बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये तरीका, कमेंट में जरूर राधे राधे लिखिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।